वी हैव ऑर्गेनिक क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन बच्चों। हमारे पास सिस्टम में आइडेंटिफाई A2N बताना है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस है। फर्स्ट वन इज हाइड्राजीन, सेकंड वन इज हाइड्रोक्सिलामीन, थर्ड वन इज सोडियम बाइसल्फाइड, सर फोर्थ वन HCN इन CH3COONA साइनोहाइड्रिन बना रहा होगा। सर ई वाले केस में 2,4-DNP डाला है बच्चे ने। सर एफ वाले केस में CH3CHO विद NaOH विद हीट। ओके, क्रॉस एल्डोल टाइप्स। सर जी वाले में लड़के ने साइक्लिक एसिटल बनाने की कोशिश करी है। सर एच वाले पार्ट में लड़के ने साइक्लिक थायोएसिटल बनाने की कोशिश करी है और बाद में उसने सर डाला है H2 विद रेनेनिकल बी। ओके सर NaOH डाला है K+J वाले पार्ट में। एल्कोहलिक KCN, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एल पार्ट में बच्चों एल्कोहलिक KCN डाला है और हमारे पास एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट M पार्ट है एंड एल्यूमिनियम इथॉक्साइड हमारे लिए N पार्ट है। तो MLN LMN ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बाकी आसान है। आइएगा शुरू करें। तो पूरे क्वेश्चन में गेम क्या है बच्चों, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सर हमारे पास NH2 NH2 NH2OH और NaHSO3। आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो आंसर में सर ए पार्ट कहता है हमारे बेंजल्डिहाइड में कि अगर हम NH2 डालते हैं हाइड्राजीन, सर ये नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स वाला एडिशन है। सर लड़के को पता है ये नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स वाला एडिशन है। C डबल बॉन्ड HR होता है, R' आ जाता है। हमने डाल दिया इसमें NH2G। सर G कैन बी अ नंबर ऑफ स्पीशीज। सर GOH भी आ जाता है, सर GNH2 भी आ जाता है। सर हमारे पास अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स है, हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिलामीन, 1 डिग्री अमीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड, एमोनिया। ओके सर इसमें शॉर्टकट तरीका ये होता है हमारा कि हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। तो सर आंसर बड़ा सिंपल है, C डबल बॉन्ड N NH2 H है और बेंजीन है। सर आपका हाइड्राजीन से बनता है हाइड्राजोन। सर बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो बच्चों आसान चीजें भी पेपर में आती है, ऐसा नहीं है पेपर में नहीं आती है। सिलेक्शन करने का एक ही तरीका है, जो आपका बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर है आप उसे बार बार लिखिए, बार बार सुनिए, बार बार लिखिए, दैट्स इट। एक अच्छी सिंपल सोवर रैंक निकाल लेंगे बच्चों। उसके बाद दिमाग वाले क्वेश्चन भी आते हैं, आगे आएंगे। सर बी पार्ट पे सर हाइड्रोक्सिलामीन डाली गई है। सर बी पार्ट में हमने हाइड्रोक्सिलामीन डाली है, C डबल बॉन्ड OH है और सर हमने NH2OH डाला है। ये सर रिएक्शन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर इस रिएक्शन को बैकमैन रीअरेंजमेंट का शुरुआत कहते हैं। मैं आगे जाके इसमें बैकमैन रीअरेंजमेंट भी कराऊंगा आपको प्रैक्टिस। बच्चों इसमें है क्या, ध्यान से देखिएगा सभी। सर ये भी शॉर्टकट तरीके से हो जाता है। इसमें हम लोग वाटर निकाल देते हैं, इसमें भी सर C डबल बॉन्ड NOH आ जाता है, लोन पेयर आ जाता है, एक H है और एक बेंजीन है। सर अगर एल्डिहाइड सिमेट्रिकल नहीं है या कीटोन सिमेट्रिकल नहीं है तो इसके अंदर हमारे पास सर आइसोमरिज्म बनता है, N लोन पेयर OH। सर हमारे पास सिन एंटी आइसोमरिज्म बनता है। ओके सर कैसे, सर C डबल बॉन्ड NOH, सर एक बार OH के अपोजिट H है, एक बार लोन पेयर के अपोजिट H है। सर इन्हें ऑक्साइम्स कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं बच्चों इन्हें, ऑक्साइम्स। याद है सभी को, याद है सर। सर ऑक्साइम में जनरली यहाँ पे क्वेश्चन एक्सटेंड नहीं कर रखा है एग्जामिनर ने, लेकिन ऑक्साइम्स में क्वेश्चन एक्सटेंड करता है। सर वो क्या डालता है जल्दी बताओ बच्चों। सर वो H2SO4 डालता है, PCl3 डालता है, PCl5 डाल देता है, PCl5 डालता है मोस्टली, और सर H2SO4 डालता है। क्या होता है बच्चों, आइए ध्यान से देखिएगा। सर OH H+ लेके पानी बन के निकलता है। सर OH जो है वो H+ लेके पानी बन के निकलता है। सर N पे प्लस नहीं आता है, सर N पे प्लस नहीं आता है। सर उसके अपोजिट वाला ग्रुप माइग्रेट कर जाता है, H माइग्रेट कर जाएगा N पे, इस तरीके से। अच्छा सर यहाँ पे भी यही होता है, OH H+ लेता है, पानी बन के निकलता है। सर उसके अपोजिट वाला ग्रुप फिनाइल है, आज फिनाइल माइग्रेट कर जाता है N पे,
माइग्रेशन के बाद बच्चों HN डबल बॉन्ड C प्लस फिनाइल, यहां पे सर बेंजीन N डबल बॉन्ड C प्लस H। ओके सर, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है, ठीक है सर। सर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक मारेगा हमारा, आंसर देखिएगा बच्चों, बेंजीन COH डबल बॉन्ड NH, ऐसा ही कुछ है सर। सर यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल अटैक मारेगा हमारा, क्या बनेगा सर, बेंजीन N डबल बॉन्ड C OH और H, ठीक है सर। सर जब हमारा माइग्रेशन H मारता है और आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, तो ये बेकमैन का सबसे खास सवाल है सर, बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और H, ठीक है जी। सर जब हमारा H माइग्रेट मारता है ना N पे बच्चों, जब N के अपोजिट में H लगा होता है, तो जो कार्बोकेटाइन बनता है, जब आप उसका रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सर वो पानी को H प्लस दे देता है। सर फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड N, ना कि नॉर्मल बैकमैन प्रोडक्ट। ओके, इस ऑप्शन पे टिक मारना है बच्चों आपको। हाँ सर, यहाँ बैकमैन होगी सिंपल, OH लोन पेयर लेके वापस आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन N पे डालेगा, सर हमें मिलेगा बेंजीन NH C डबल बॉन्ड OH। सर यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा एमाइड, सर यहाँ पे नाइट्राइल मिलेगा, यहाँ पे एमाइड मिलेगा सर, ये एमाइड मिलेगा सर, और यहाँ पे सर हमें नाइट्राइल मिलता है। बच्चों दोबारा समझा रहा हूँ, छोटी सी बात है। सर हमारे पास बेंजल्डिहाइड था, सर बेंजल्डिहाइड के अंदर हमने डाला NH2OH बी वाले पार्ट में। जब आपने बेंजल्डिहाइड में NH2OH डाला तो आपको ऑक्साइम मिल गई सर। सर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, सर आपने H2SO4 डाला, H2SO4 अपना H प्लस देगा, OH H प्लस लेके पानी बन के निकलेगा। दोबारा बोलो मेरे साथ, OH H प्लस लेके पानी बन के निकलेगा। सर OH के अपोजिट वाला ग्रुप माइग्रेट कर जाता है नाइट्रोजन पे, सर यहाँ पे H माइग्रेट कर गया और यहाँ पे बेंजीन माइग्रेट कर गई। ओके सर, ये कार्बोकेटाइन बना, सर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये। सर सेकंड वाले पार्ट में जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके इसको स्टेबल करता है, तो वो अपना H प्लस छोड़ देता है सर, हमें नाइट्राइल मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे नाइट्रोजन बेंजीन नहीं छोड़ सकता सर, प्रॉपर टॉटोमरिज्म होता है ये, और टॉटोमरिज्म के बाद हमारा स्टेप क्या बनता है बच्चों, हमारा एमाइड। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। ये बी पार्ट हो गया बच्चों हमारा NH2OH वाला, मैंने उसके आगे आपको बैकमैन भी करा दी है। सी पार्ट पे आइएगा, सर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है और हमने बेंजल्डिहाइड में डाला है NaHSO3, यानी कि HSO3 माइनस। सर बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे। सर HSO3 माइनस के स्ट्रक्चर को खोलो तो S डबल बॉन्ड OH और O माइनस आता है, ठीक है जी। सर पहली बारी जब मैंने भी अटैक मारा था तो मैंने ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक मार दिया था बच्चों। बच्चों ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं मारना है आपको, आपको सल्फर का लोन पेयर अटैक मारना है सर। बच्चों HSO3 माइनस के अंदर आपको सल्फर के लोन पेयर का अटैक मारना है दोस्तों, कार्बन पे, ना कि ऑक्सीजन के। अच्छा ठीक है सर, आंसर बताओ बच्चों। सी पे O माइनस, एक H, एक बेंजीन, एक सल्फर, सल्फर पे डबल बॉन्ड O, एक O माइनस और एक OH और सल्फर पे प्लस। वेरी गुड, सल्फर एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल सर। हाँ जी बच्चों, सल्फर एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। सर उसके बाद क्या गेम करोगे, सर ये O माइनस है, ये सल्फर प्लस है, सर ये P पाई D पाई ओवरलैप से, P पाई D पाई ओवरलैप से डबल बॉन्ड बन गया सर। बच्चों C पे O माइनस आ गया, H आ गया, बेंजीन आ गई, S डबल बॉन्ड O OH। वेरी गुड। अब सर जो नीचे एसिड बन गया ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड का काउंटर पार्ट है सर, ये सल्फ्यूरिक एसिड जैसा मॉलिक्यूल है, S पे डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है और एक OH है। ओके सर, ये H प्लस बहुत जबरदस्त एसिडिक हो गया, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो गई बच्चों। इंट्रामोलिकुलर, कार्बन पे OH आ गया, C पे H है, C पे बेंजीन है, और सर ये बन गया S डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस पहले से था। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं, वो कार्बन के साथ O का बॉन्ड बना देते हैं,
सर यहाँ पे कार्बन के साथ O का बॉन्ड नहीं बनता, कार्बन के साथ S का बॉन्ड बनता है सर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड कर रहे हैं सर हम। सर सल्फर का लोन पेयर अटैक मारता है बच्चों, सर सल्फर का लोन पेयर अटैक मारता है किस पे? सर कार्बन पे। सर आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी में पढ़ा है, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है प्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर। सल्फर का लोन पेयर पे अटैक, सल्फर के लोन पेयर का कार्बन पे अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल सर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बच्चों, ठीक है सर। सर कार्बन पे अटैक हो गया सल्फर का, सल्फर पे प्लस आ गया सर। सर पी पाई डी पाई ओवरलैप करके ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड बन गया सर। डबल बॉन्ड बनने के बाद नीचे एक बहुत जबरदस्त एसिडिक हाइड्रोजन डेवलप हो गया सर। सर ऊपर वाले O माइनस ने इस नीचे वाले OH का H प्लस ले लिया सर। वी हैव द फाइनल कंपाउंड दिस। ओके ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया है सर, ये भी हमें समझ में आ गया है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं सर सोडियम बाईसल्फाइड एडिशन। सर इसे हम कहते हैं सोडियम बाईसल्फाइड एडिशन, यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन एंड द सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सर तीन चीजें, डिटेक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। डिटेक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन के काम में आता है सर। अगर आप इसके अंदर दोबारा से डाइल्यूट H2SO4 डाल दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे सर इसकी अगर, तो हाइड्रोलिसिस करने से सर हमारा ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाता है सर। दोबारा से कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, 2 OH की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा सर। यानी कि बच्चों दोबारा से बेंजल्डिहाइड आ सकता है। तो जो जनता इस कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करती वो अनडिजॉल्व रहती है। एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें बाहर निकाल के दोबारा हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड बना लेता हूं। सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के काम में आता है सर ये सोडियम बाईसल्फाइड एडिशन। ओके सर नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ गया सी के बाद डी पार्ट। ये हम क्वेश्चन कर रहे थे अभी, इस क्वेश्चन के सभी पिक्स ले सकते हैं क्योंकि हम बार बार इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ऊपर नहीं आएंगे। ABCDEFGHIJKLMN N तक बताना है हमने सी बताया है बच्चों अभी, NaHSO3 वाला पार्ट। बच्चों HCN इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, ये मेरे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है कि जब HCN डाला जाता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, HCN का एडिशन करते हैं आप, तो आप लोगों को एक वीक बेस चाहिए होता है साथ में। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड a weak base is required. Why? सर HCN का डिसोसिएशन बड़ा कम होता है सर। HCN इज अ वेरी वेरी वीक एसिड सर, डिसोसिएट बहुत ही कम करता है। CN माइनस इनफ क्वांटिटी में नहीं आ पाता कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सके। क्या बात है सर, बेसिक मीडियम H प्लस को खा जाएगा सर। जो वीक बेस होगा वो H प्लस को खा जाएगा सर, रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देगा, हमारे पास इनफ CN माइनस आ जाएगा सर। और जब हमारे पास इनफ CN माइनस आ जाएगा सर, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा सर। न्यूक्लियोफाइल अटैक मारने के बाद आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया सर। C पे O माइनस, एक H और एक CN सर, HCN से H प्लस ले लिया जाएगा फर्दर, आप लोगों को मिलेगा सर C पे OH, CN और H। सर इसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं बच्चों। हमारे सभी बच्चों को साइनोहाइड्रिन का कॉन्सेप्ट आता है, सभी बच्चों को सर। साइनोहाइड्रिन को आगे जाके एक्सटेंड करता है लड़का। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे जेई मेन नीट के अंदर साइनोहाइड्रिन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन एक्सटेंड किया जाएगा। या तो लड़का LLH4 डालेगा और आप लोगों को बनाएगा बेंजीन CHOH CH2NH2, ओके, CN का रिडक्शन कर देगा, हाँ जी सर। या फिर बच्चों वो आपको रिएजेंट डालेगा डाइल्यूट H2SO4 ताकि वो हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सके, CHOH COOH। 100% करेगा वो, 100% करेगा। केवल साइनोहाइड्रिन पूछना उसका मोटिव नहीं होता सर, वो एसिडिफिकेशन करके हाइड्रोलिसिस करके एक काम और भी करता है। क्या सर? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाता है सर। बच्चों याद है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड की कहानी? याद है सर? सर अगर मैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट मार दूं सर, अगर मैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट मार दूं तो मेरा COOH सर, किसका COOH? मेरा CH बेंजीन का। और सर मेरा OH सर, यहाँ पे मेरा OH आता है और सर मेरा COOH आता है सर। सर यहाँ पे लैक्टाइड फॉर्मेशन होता है बच्चों, डाई एस्टर।
साइक्लिक डाई एस्टर, इसलिए रिवाइज कराता हूं बार बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लड़के भूल जाते हैं 2 साल की प्रिपरेशन में। सर साइक्लिक डाई एस्टर बनता है सर यहाँ पे भी एस्टरिफिकेशन है, यहाँ पे भी एस्टरिफिकेशन है। हमारे पास जो साइक्लिक डाई एस्टर बनेगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, कार्बन कार्बन। सर वी हैव H बेंजीन, सर वी हैव H बेंजीन। सर इसे सिस कहते हैं, सिस, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव सर इसका D और L दोनों बनेगा। इट विल बी काउंटेड एज 2 स्टीरियो आइसोमर्स, 2 एनैंटियोमर्स। सर एक ट्रांस बनेगा, सभी को मालूम है मेरे बच्चों को, O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C सर यहाँ H और बेंजीन, सर यहाँ H और बेंजीन। सर सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के कारण, सर क्या होने के कारण बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के कारण लड़का ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, एक सिस और एक ट्रांस। सर हमें समझ में आ गया है, सर जी हमें समझ में आ गया है ये। मैं दोबारा से क्वेश्चन पे जा रहा हूं बच्चों। सर हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करिए, हमने इस क्वेश्चन को सब लोग क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारे पार्ट समझ में आ जाएं कि हम कौन कौन सा पार्ट करने वाले हैं। पहला हमने हाइड्रोजीन वाला किया सर, दूसरा हमने ऑक्साइम वाला किया और हमने बैकमैन अपनी तरफ से कर ली प्रैक्टिस के लिए। सर फिर हमने NaHSO3 का एडिशन किया। अब सर हमने HCN का एडिशन कर दिया, और HCN का एडिशन हमेशा वीक बेस की प्रेजेंस में होता है, बिकॉज HCN इज अ वीक एसिड। सर डिसोसिएशन बड़ा कम है उसका, CN- इनफ नहीं है कि वो अटैक कर सके। Sir, to increase the dissociation of HCN, we always carry out this reaction in presence of the weakly basic medium. Okay. सर बाद में 2,4-DNP आ गया है। ओके सर, E वाले पार्ट को करूंगा और F वाले पार्ट को करूंगा बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। सर E वाले पार्ट को करिएगा बच्चों, E वाले पार्ट को करते हैं तो E वाले पार्ट में हमारे पास सर 2,4-DNP आ गया। सर दुनिया जानती है 2,4-DNP सर एल्डिहाइड्स कीटोन्स की डिस्टिंग्विशिंग के लिए यूज होता है। येलो ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनते हैं सर, जिनके टिपिकल मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं सर, डिपेंडिंग अपॉन दी एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा लिया है। ठीक है जी। सर यहाँ पे भी शॉर्टकट के अंदर आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बना लेते हैं सर। बच्चों हम लोग क्या बना लेते हैं सर, हम लोग 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनाते हैं। ये H है सर और ये बेंजीन। यहाँ पे सिंपल था सर, ई वाला पार्ट बहुत सिंपल था, 2,4-DNP, येलो ऑरेंज colored compounds used for the detection of aldehydes and ketones। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पेपर में लिखा जाता है ना कि ये कंपाउंड है जो 2,4-DNP से रिएक्ट कर रहा है, कल के क्वेश्चन में कराऊंगा, तो उसमें मुझे पता लगता है कि सर वो एल्डिहाइड या कीटोन है। बाद में वो टॉलेंस देता है, आइडोफॉर्म देता है, नहीं देता है, वो सारी बातें समझ में आ जाती है। सर एफ पार्ट पे आएंगे, एफ पार्ट अच्छा है सर हमारा। एफ पार्ट में सर हमने बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करा है बच्चों एक एसिटल्डिहाइड के साथ। इस रिएक्शन का नाम बताएंगे सभी, जल्दी से नाम लिखो, चैट बॉक्स में इसका नाम लिखिएगा बच्चों, क्या नाम होता है इस रिएक्शन का। सर NaOH विद हीट भी डाला गया है। सर इस रिएक्शन का नाम है, कॉन्सेप्ट क्रॉस एल्डोल वाला है सर, रिएक्शन का नाम है क्लेजन श्मिट। सर इसे क्लेजन श्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। ओके ठीक है सर। सर SCHMIDT। ओके सर, यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, एक में नो अल्फा हाइड्रोजन है सर, यहाँ पे कोई H नहीं है सर। बेस आता है सर OH- आएगा, Na+, OH- आके सर H+ ले जाता है और हमारा सर बनाता है इनोलेट एनायन CH2- C डबल बॉन्ड OH। अब सर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक मारता है बच्चों, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक मारता है। तो OH- ने कैसे एक्ट करा था सर, एज अ बेस, सर एज अ बेस। इनोलेट आयन ने कैसे अटैक करा है सर, एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या बनता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा सर, हमारे पास आ जाता है बेंजीन CO- H और सर CH2CHO। सर बाद में ये वाटर से H+ ले लेगा सर, और हम लोगों को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल गया यहाँ पे सर, CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। सर अगर हीट हमारी गिवन है सर, रिएक्शन में अगर हीट है
तो हीट की वजह से हम लोग डबल बॉन्ड बनाएंगे बच्चों, डबल बॉन्ड। सर अल्फा वाला कार्बन और बीटा वाला कार्बन, सर एक H लूज करेगा, एक OH लूज करेगा। सर बेसिक मीडियम में भी डिहाइड्रेशन होता है, सर बेसिक मीडियम में भी डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन उसका फंडा है क्या बच्चों? सर फंडा ये है कि लिविंग ग्रुप के साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन आसानी से चले जाना चाहिए, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है। सर ये E1CB की कंडीशंस होती हैं। ओके, बेसिक मीडियम में भी डिहाइड्रेशन होती है। सर OH माइनस को एज अ लिविंग ग्रुप निकालता हूं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हमारे लिविंग ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सर आंसर बताइएगा ना फाइनल बच्चों, आंसर क्या आ गया फाइनल? सर वी हैव बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH सर नाम है सिनेमाल्डिहाइड, सर नाम है सिनेमाल्डिहाइड। बच्चों इसका कॉमन नेम भी आपको याद होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन आएगा जेई में, बिट्स में, व्हाट इज सिनेमाल्डिहाइड, बस आपको टिक मारना है सर। ओके बच्चों, सिनेमाल्डिहाइड बना हमारा क्लेजन श्मिट रिएक्शन से। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया है, यस और नो? सर आपने CH3CHO डाला था, बेंजीन CHO NaOH विद हीट। ठीक है सर, नेक्स्ट बताइए सर। सर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पार्ट। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारे पास जी पार्ट। सर जी पार्ट में लड़का कह रहा है बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट कराया गया है सर CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ BF3 या गैसियस HCl। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ BF3? कम ऑन दोस्तों, लड़का आपसे पहले पूछता है कि मुझे BF3 का फंक्शन बताइए। क्या बताओगे आप लोग BF3 का फंक्शन? कम ऑन जल्दी से। सर BF3 एक लुईस एसिड है सर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ओके तो सर वो बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा सर। सर बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्सेप्ट किया जाएगा सर। क्या बनाया जाएगा बच्चों? C डबल बॉन्ड OH, लोन पेयर। सर उसमें BF3 डाला जाएगा। सर लोन पेयर में बोरोन में डालूंगा। सर लोन पेयर में बोरोन में डालता हूं, जिससे मेरी कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। सर जिससे मेरी कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। बोरोन पे माइनस, ऑक्सीजन पे प्लस। अब ऑक्सीजन दबा के खींचेगी तो मेरे पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ जाएगा। और सर अगर डेल्टा पॉजिटिव बढ़ गया तो मेरा एल्कोहल जैसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने पहुंच जाता है। सर अगर डेल्टा पॉजिटिव बढ़ जाता है तो मेरा CH2OH जैसे एल्कोहल जैसा न्यूक्लियोफाइल सर अटैक करने पहुंच जाएगा कार्बन पे। ओके, ऐसे मत बनाओ सर, अच्छे से बनाओ। ये अटैक हो गया बच्चों। आ गया बच्चों, नहीं आ गया समझ में? आ गया सर। सर आंसर बताइए ना आगे क्या बनता है। सर आंसर कुछ इस तरीके से मोड़ ले लेता है। बेंजीन पे C है, H है, O पे BF3 है। सर O ने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए अपने। सर यहाँ पे आ जाता है मेरा OH, CH2OH। सर O पे प्लस आ जाता है बच्चों। O प्लस अपना H प्लस छोड़ देगा। ठीक है सर। सर O प्लस अपना H प्लस छोड़ देगा और सर BF3 निकल लेगा। सर बेसिकली BF3 निकलेगा, O पे माइनस आएगा और वो इस H प्लस को ले लेगा। सर आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बेंजीन C पे OH, ओके, H, CH2OH। बच्चों ये समझ में आ गया है? आ गया सर। सर बीच में से एक O गायब है हमारा। सर बीच में से एक O गायब है। आ गया सर। इसके बाद सर ये वाला जो OH है, सर ये वाला OH BF3 में लोन पेयर डालता है दोबारा से और प्रोटोनेट होके निकल भी लेता है सर। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं बच्चों, जो ये OH है ये BF3 में इलेक्ट्रॉन पेयर डालेगा, निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा सर। सर कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, वेरी गुड। और सर बनने वाले कार्बोकेटाइन पे ऑक्सीजन दोबारा अटैक मार देगी और अपना H प्लस छोड़ देगी। फाइनल आंसर पूरी दुनिया को मालूम है सर। C पे H आ गया, O CH2CH2O। सर इसे कहते हैं साइक्लिक एसिटल।
आ गया सर हमें ये भी समझ में, साइक्लिक एसिटल भी सर हमें समझ में आ गया है। तो बच्चों BF3 लिया गया है सर, यहाँ पे डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेसिस नहीं लिए जाते, इसलिए सर ये रिएक्शन BF3 या गैसियस HCl की प्रेजेंस में करा ली जाती है। ओके सर, ये साइक्लिक एसिटल कहते हैं हम इसे, साइक्लिक एसिटल। सर ये प्रोटेक्ट करने के काम में आता है एल्डिहाइड कीटोन को। बच्चों ये हमारा G पार्ट हो गया है। बच्चों H वाले पार्ट पे आएंगे। रेडी हो सब लोग, साथ चल रहे हो ना मेरे? यस बोलो, यस बोलो, यस बोलो। सर साथ चल रहे हैं। H वाला पार्ट प्लस I वाला पार्ट। ओके सर, H और I वाले पार्ट में क्या गेम है? सर H और I वाले पार्ट में गेम है कि हमारे पास बेंजल्डिहाइड है। सर बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कर दिया गया है CH2SH के साथ। ओके सर, साथ में BF3 भी आपने लिया एज अ लुईस एसिड। बच्चों वही रिएक्शन है, थायोग्लाइकोल ले लिया, ग्लाइकोल की जगह थायोग्लाइकोल ले लिया। दोस्तों जब आप थायोग्लाइकोल ले लेते हो तो सर गेम क्या होता है? सर आपने वही पानी निकालना है। एक तरीके से शॉर्टकट बता रहा हूं सर, ऑक्सीजन गई, मेरा H और आपका H गया, सर वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होना है फाइनली। सर साइक्लिक थायोएसिटल बनेगा, बेंजीन CHS CH2 क्या कहते हैं बच्चों इसे? थायोएसिटल। इंपॉर्टेंट है बहुत। सर ये इसमें आई डाला गया है। सर आई बनाने के लिए इसमें डाला गया है रेनेनिकल विद हाइड्रोजन। बच्चों ये सभी को मालूम है, इसे मोजिंगो रिएक्शन कहते हैं, कंप्लीट रिएक्शन को मोजिंगो। ये क्या काम में आती है? जल्दी बताओ क्या काम में आती है? सर जिस बेंजल्डिहाइड के कार्बन ने थायोएसिटल बनाया था, सर वो कार्बन रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे CH2 में। सर उस कार्बन की जगह CH2 आ जाता है। सर एक H पहले से था, यानी कि जो ये वाला कार्बन है बच्चों, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये एक तरीके से हमारा वुल्फ किशनर क्लेमेंसन जैसा रिएक्शन है, लेकिन ये ना एसिडिक में काम करता है ना बेसिक में। तो अगर कोई एसिड सेंसिटिव या बेस सेंसिटिव ग्रुप लगा तो आप इसे बना सकते हैं। सर मोजिंगो भी आ गई। आगे वाले पार्ट पे आइए सर, K+J वाले पार्ट पे। सर K+J वाला पार्ट हमारा क्या कह रहा है? सर आपने बेंजल्डिहाइड के अंदर NaOH डाला है। सर बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बच्चों। सर इसे कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH डलता है, 50% NaOH KOH भी कहते हैं। बताओ बच्चों, आंसर बताइए। सर वन मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, उसका सॉल्ट बनता है सर, एंड द अदर मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड, उसका एल्कोहल बनता है सर। कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं बच्चों हम इसे। सर हम इसे कैनिजारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं, कैनिजारो। सर ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। सर ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है सर और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। एन फैक्टर मांगेगा एग्जामिनर आपसे, एन फैक्टर। सर इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों? सर कार्बन को कार्बन से 0 मिलेगा, हाइड्रोजन से -1 और ऑक्सीजन से +2। सर -1 है। इस कार्बन की कितनी है बच्चों? सर कार्बन को कार्बन से 0, HH से -1 और O से +1। सर -1 है, प्लस -1। सर यहाँ पे +1 है, वहां पे -1 है। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड +1 है, राइट हैंड साइड पे -1। सर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है। सर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है। सर यहाँ पे सर कार्बन को कार्बन से 0, ऑक्सीजन से +2 और एक और ऑक्सीजन से +1 +3। सर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ है। सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। 1/n इफेक्टिव इक्वल टू 1/n ऑक्सीडेशन प्लस 1/n रिडक्शन। ओके सर 1/n इफेक्टिव इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया बच्चों? 1। सर n फैक्टर 1 आता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ कैनिजारो का। आ गया सर हमें समझ में ये भी। इन द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, one molecule of the aldehyde is oxidized and the other molecule is reduced. The change in the oxidation state tells us that the 2 electrons are lost and 2 are gained. Sir 1/n reduction plus 1/n oxidation is the n factor. Sir n factor net 1 आ गया है। Okay. Sir 1 is the salt of the carboxylic acid and other is the primary alcohol. Very good. K+J भी आ गया सर। सर J और K के बाद लड़का कह रहा है हमारे पास L आ गया। बच्चों L को ध्यान से समझिएगा। सर बेंजल्डिहाइड के अंदर डाला जाता है एक्वस एल्कोहलिक KCl।
एक्चुअल रिएजेंट होता है एक्वस एल्कोहलिक KCN और रिएक्शन का नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। ऑब्वियसली बोर्ड्स में नहीं आती सर, कॉम्पिटिटिव में आती है बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या है सर बेंजोइन कंडेंसेशन? सर बेंजोइन कंडेंसेशन के पहले स्टेप में CN- एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये रहा ना KCN। सर एज अ न्यूक्लियोफाइल आके वो कार्बन पे अटैक देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ओ पे जाएंगे, फाइनल आंसर बनेगा बेंजीन। बच्चा लोग, बेंजीन CO- और CN। ठीक है सर। सर ये अपने एक और मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है सर। सर एक और बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिएक्ट करने आएगा बच्चों। कैसे आएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। सर पहले ये एक तरीके का एसिड बेस रिएक्शन करेगा। सर यहाँ पे बहुत अनयूजुअल सी चीज होगी, O- ले लेगा, CN लगा रहेगा, माइनस आ जाएगा। क्यों बन पाई? सर CN इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सर आने वाले C- को स्टेबल कर लेगा। और सर C- क्यों बनाया है O- से आपने? Sir, C- is a better nucleophile. Now this will make an attack as a nucleophile on the second molecule of the benzaldehyde. Okay. सर एक डोनर बनता है इसमें और एक एक्सेप्टर बनता है सर। एक डोनर बनता है मेरी जान और एक एक्सेप्टर बनता है सर। क्या होता है सर इसमें जरा बताइएगा। अटैक हो गया, O- बन गया, फाइनल आंसर बोलो बच्चों। बेंजीन CO-H COH CN बेंजीन। दोबारा समझाऊंगा बच्चों को। सर दोबारा समझा रहा हूं बच्चों को। सर हमें बेंजल्डिहाइड में डाला गया एक्वस एल्कोहलिक KCN। सर हमारे बेंजल्डिहाइड में डाला गया एक्वस एल्कोहलिक KCN। ओके सर हुआ क्या? सर CN- एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। सर कार्बन पे अटैक हुआ, O- बन गया। ओके सर H+ की शिफ्ट हो गई। सर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन कह लो या H+ की शिफ्ट कह लो। सर O- ने यही वाला H+ ले लिया, कार्बन पे माइनस आ गया, नाउ इट बिकम्स अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। सर अब इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक मार दिया एक और मॉलिक्यूल पे। सर आंसर बन गया कुछ इस तरीके से। बच्चों यहाँ पे भी कुछ अजीब सा होगा, जल्दी से देखिएगा। सर O- इस कार्बन का H+ ले लेगा क्योंकि अब वो ज्यादा एसिडिक हो चुका है। सर उसमें CN लगा है ना, तो यहाँ बना CHOH। बच्चों ध्यान से देखेंगे, CHOH CCNO- और बेंजीन। सभी लोग ध्यान से देखिए, मेरे O- ने उसका H+ खा लिया है बच्चों। अच्छा सर CN- आ गया है, आ गया है सर। Now O- will come back replacing CN- as a leaving group. सर आ भी सकता है, जा भी सकता है। सर CN- CHOH C double bond O बेंजीन। सर दैट इज कॉल्ड एज द बेंजोइन। सर इसी को हम लोग बेंजोइन के नाम से जानते हैं। ये कंपाउंड का नाम ही बेंजोइन है। और सर रिएक्शन का नाम पड़ जाता है बेंजोइन कंडेंसेशन। सर रिएक्शन का नाम पड़ जाता है बेंजोइन कंडेंसेशन। ओके बच्चों ये पूरा पार्ट समझ में आया नहीं आया, सभी को जल्दी बताइएगा। सर CN- एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोनिल कार्बन, O- बनेगा, CN लग जाएगा, H लगा हुआ है। सर O- उसी वाले कार्बन के H+ को ले जाता है। ये यही होती है, अपनी मनमर्जी से ऐसी रिएक्शन खुद नहीं करनी है। जब आपको नेम्ड रिएक्शन में ये पढ़ाई जाएगी तभी करनी है। सर अटैक हो गया डोनर का एक्सेप्टर पे, दोबारा से एसिड बेस रिएक्शन हुई है। सर लिविंग ग्रुप निकल गया CN-। बच्चों समझ में आ गया नहीं आ गया, जल्दी बताइएगा। सर आ गया हमें समझ में। ये बच्चों आपने पार्ट किया कौन से वाला? L पार्ट। सर M पार्ट पे आएंगे। M पार्ट में दोस्तों बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट किया जाता है एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड। याद है सभी को? सभी को याद है बच्चों, एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड विद सोडियम एसिटेट क्या करता है? CH3CONA। हमने डिस्कस किया है रिसेंटली ये। सर रिएक्शन का नाम है पर्किन रिएक्शन। सर रिएक्शन का नाम है पर्किन रिएक्शन। मैंने आपको लिंक शेयर किया था पर्किन का, उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसमें पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन्ड है। आज हम मैकेनिज्म वाला पार्ट नहीं करेंगे बच्चों, शॉर्ट में बता दूंगा आज। शॉर्ट मैकेनिज्म, एक्चुअल मैकेनिज्म बताया हुआ मैंने आपको। सर शॉर्ट में क्या ड्रामा होता है? सर CH3CO- Na+। सर ये अल्फा हाइड्रोजन ले जाता है, आपके एनहाइड्राइड का इनोलेट बनेगा कुछ इस तरीके का। ओके
सर वो बेंजल्डिहाइड पे ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, O माइनस बनेगा, और सर मैं O माइनस को H दे के सोचूंगा। सर शॉर्टकट में मैं O माइनस को H देकर सोचता हूं, कैसे? COHH CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। शॉर्टकट है सर ये परकिन का। ओके सर, होता क्या है बच्चों, आगे वाले स्टेप में कुछ ऐसा होता है कि हमें दो काम एक साथ करने हैं। एक सर कार्बन के OH का जाना, और इस वाले कार्बन के H का जाना। सर जी, सर कार्बन के OH का जाना और इस कार्बन के H का जाना, डिहाइड्रेशन। मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, डिहाइड्रेशन, और साथ में सर हाइड्रोलिसिस भी होगी, C पे OH और O पे H। सर डिहाइड्रेशन, ओके, और सर हाइड्रोलिसिस साथ साथ सोची जाती है बच्चों। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये शॉर्टकट है। मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है, आंसर बताइएगा। सर बार 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 लिखकर हमारे लड़के को याद हो जाता है। CH डबल बॉन्ड CH COOH। सर वो सिनेमाल्डिहाइड था, ये सिनेमिक एसिड है। सर वो सिनेमाल्डिहाइड था, ये सिनेमिक एसिड है सर। सर डबल सिंगल डबल की रेजोनेंस है सर, एक्सटेंडेड रेजोनेंस आ रखी है पूरे में। वेरी गुड सर, ये आपका M पार्ट था। सर M पार्ट के बाद लास्ट पार्ट आ जाता है क्वेश्चन का, N पार्ट। N पार्ट में क्या कह रहा है गुरुजी? N पार्ट में कह रहा है हमने बेंजल्डिहाइड में डाला AlOET होल थ्राइस। क्या डाला बच्चों हमने? एल्यूमिनियम इथॉक्साइड OET। ठीक है जी, ठीक है सर। सर जो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड आपने डाला है सर, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड प्लस NeAldehyde, सर रिएक्शन का नाम है टिशंको। सर टिशंको नाम है रिएक्शन का, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिगार्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। टिशंको रिएक्शन आनी चाहिए मेरे बच्चों को। क्या होता है सर? पहले बताता हूं सोचा कैसे जाता है। सर सोचा ऐसे जाता है कि जो एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो। उस एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दो, 1 डिग्री अल्कोहल बना लो, और उसके बाद इन दोनों का एस्टर बना दो। क्वेश्चन ये है, RC डबल बॉन्ड O CH2R। दैट इज द फाइनल आंसर सर। ठीक है सर। सर एक बार एल्डिहाइड को हमने ऑक्सीडाइज करना है, एक बार एल्डिहाइड को हमने रिड्यूस करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिला के सर एस्टर बनाना है। ये बच्चों डायरेक्ट ही बन जाता है किसमें? सर टिशंको रिएक्शन में। यानी कि जब आप बेंजल्डिहाइड में या किसी एल्डिहाइड में एल्यूमिनियम इथॉक्साइड डालोगे तो सर आपको टिशंको रिएक्शन मिलेगी। सर बताइए मैकेनिज्म बताइए थोड़ा सा, पहले आंसर बताओ ना बच्चों, आंसर बताओ क्या बनेगा। सर इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बेंजोइक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल का एस्टर। सर आंसर तो ये आएगा, अब आप सिखाओगे बनेगा कैसे। बच्चों किस किस को समझ में आ रहा है पहले ये बताओ, करते कैसे हैं ये बताओ। कि सर हमें फिलॉसफी समझ में आ गई है, शॉर्टकट जो है सर टिशंको का शॉर्टकट हमें समझ में आ गया है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है, और क्या बना देना है केविन भैया? क्या बना देना भैया? भैया एस्टर बना देना है भैया। ओके सर, कैसे शुरू करते हैं बच्चों? शुरू करने का तरीका है कि हमारे पास सिस्टम में बेंजल्डिहाइड आता है सर। सर एल्यूमिनियम में वैकेंट D ऑर्बिटल भी है, वैकेंट P ऑर्बिटल भी है। सर एल्यूमिनियम लोन पेयर ले लेगा, लुईस एसिड तो है ही सर, बोरोन की फैमिली का लड़का है। सर लुईस एसिड बेस रिएक्शन हुई है, याद है लुईस एसिड बेस के प्रोडक्ट को एडक्ट कहते हैं, वो एक अलग बात है सर। C डबल बॉन्ड OH O पे प्लस आ जाएगा सर, Al पे माइनस आ जाएगा, और सर 3 इथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। दैट्स वेरी गुड सर। अब क्या होगा बच्चों? सर बेंजल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल आएगा मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, सर जी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। सर ऑक्सीजन लोन पेयर लेके कार्बन पे अटैक दे देगा जिसपे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ चुका है। अच्छा, एज अ न्यूक्लियोफाइल, हाँ जी सर। सर अटैक दे दिया गया, सर ये O माइनस बन जाएगा सिंपल। ओके आंसर बताओ सर।
बच्चों आंसर कुछ इस तरीके से आया कि बेंजीन वाले कार्बन पे अटैक हुआ था, OAlOET होल थ्राइस, Al पे नेगेटिव रहेगा अभी भी, C पे H है सर, O ने अटैक मारा है बच्चों, C डबल बॉन्ड O वाले ने, और सर यहाँ H है और यहाँ भी बेंजीन है और O पे प्लस है। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड, आ गया सर हमें समझ में। बच्चों अब क्या होता है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी है मेन स्टेप अभी है बच्चों, बड़े ध्यान से। सर यहाँ पे प्रपोज किया गया है एग्जामिनर के थ्रू कि कुछ इस तरीके की चीज होगी कि O एल्यूमिनियम को छोड़ना चाहेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर वापस लेगा। अच्छा, एल्यूमिनियम निकल लिया सर, ऐसा बॉन्ड बनते समय हाइड्राइड आयन ऐसा ट्रांसफर ही जाता है दूसरे वाले कार्बन पे और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है। बड़ा गंदा है सर, क्या कर रहे हो, नंबरिंग दो सर। 1 O ने इलेक्ट्रॉन खींचे सर, 2 H माइनस निकला सर, 3 निकल के ट्रांसफर हो गया कार्बन पे सर, कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन O पे डाल दिया। आंसर देखिएगा बच्चों, बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH2 बेंजीन। ओ भाई साहब, सर आपने तो एस्टर बना दिया है। मैंने यही कहा था बच्चों, टिशंको रिएक्शन में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करो, रिडक्शन करो और दोनों को जोड़ के एस्टर बना दो। ये शॉर्टकट है, ये मैकेनिज्म है आपके सामने। आ गया सर हमें समझ में ये वाला। सर आप कहना चाह रहे हो किसी भी एल्डिहाइड में हो सकता है ये काम? हाँ जी बच्चों, लेट सपोज लड़के ने डालना चाहा, हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, हाँ मतलब बेंजल्डिहाइड नहीं है, लेट सपोज हमारे पास है सर साइक्लोहेक्सेन पे CH2 CHO है सर, मैंने इसके अंदर डाला AlOET होल थ्राइस। सर स्टड लड़का मैकेनिज्म से नहीं जाएगा, उसे पता है क्या गेम है, उसने प्रैक्टिस कर रखी है बहुत बार। सर आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करिए, CH2 C डबल बॉन्ड OH, और सर उसको रिड्यूस करिए CH2 CH2 OH। सर ये आंसर आ गया सर जी, ये आंसर आ गया है। ओके सर, एक एल्कोहल और एक एसिड और दोनों को जोड़ दिया सर। ये जो एस्टर बनता है सर, ये जो एस्टर बनता है ये एसिड और एल्कोहल के जुड़ने से बनता है। सर कैनिजारों में क्या होता है? सर कैनिजारों में वो एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड का सॉल्ट बनाता है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है सर। सर हमें समझ में आ गया ये वाला पार्ट भी। तो बच्चों ये टिशंको रिएक्शन वाला पार्ट आपको समझाया गया है एन वाले पार्ट में, जो लास्ट पार्ट था ना, एन पार्ट था आपका, दैट इज योर लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एन पार्ट। किस किस को डाउट है मुझे बताइएगा। We have a very beautiful question on the screen, C8H14O कंपाउंड A ऑक्साइम बनाता है सर, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है सर, ओजोनोलिसिस पे एसीटोन देता है और एक और कंपाउंड देता है C5H8O2। सर ऑक्सीडेशन के बाद सर बी की ऑक्सीडेशन कर दी हमने सर, बी की ऑक्सीडेशन करने से एक कार्बन लॉस हो गया सर, बी की ऑक्सीडेशन करने से एक कार्बन ही हट गया है सर, कोई नहीं, C4H6O4 बना है सर। सर उसमें एमोनिया विद हीट डाली गई है, स्ट्रॉन्ग हीट सर, हमें डी मिला है, डी सर, डी में जिंक डस्ट डालकर पायरोल मिलता है सर, पायरोल सर, पायरोल का मतलब है 5 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड NH। आओ बच्चों शुरू कर रहा हूं मैं आंसर। सर मेरे पास पायरोल बना सर, पायरोल क्या कह रहा है मुझे? पायरोल मुझे कह रहा है कि भाई मैं हूं CH2 CH डबल बॉन्ड NH, यही है सर। ओके ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। सर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा सर, यहां से मुझे हिंट, मैं बैकवर्ड चलना शुरू करूंगा सर। पहला मेरा दिमाग क्या कहता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, सर जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एक एमोनिया होती है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमोनिया हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके एमाइड बनाते हैं सर। ठीक है जी, ठीक है जी सर। एन दो जगह जुड़ा हुआ है सर, एमोनिया जो है वो दो जगह जुड़ा हुआ है। कैसे सर, कैसे बच्चों? एमोनिया इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है। ठीक है जी, ठीक है सर। सर अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो एक कार्बन में एक एमोनिया से जुड़ता है
सर मैं इसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूं कुछ इस तरीके से कि अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और एमोनिया मैंने डाला है और मुझे जोड़ना है, तो सर हो सकता है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आए हो। ओके सर, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़े हुए हो। ओके सर, आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाला हो, वाटर मॉलिक्यूल निकाला हो, सर आंसर आने वाला हो कैसे बच्चों? C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, सर ये जुड़ गया। ओके ठीक है सर। सर अगर ये जुड़ गया है, सर अगर ये जुड़ गया है तो ये कितने कार्बन बीच में होने चाहिए? सर हमें समझ में आता है हमारे पूरे कंपाउंड में जो कार्बन है, इस वाले में 4 कार्बन है। तो सर अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को जुड़ा हुआ मान रहे हो तो आप 2 कार्बन ही डाल दो ना सर, टोटल 4 कार्बन तो है ही। तो आपका वाइल्ड गैस जाता है इस तरफ की COOH बना, और सर ये हमें पायरोल तक लेके भी जा रहा है। 5 कार्बन सर 5 मेंबर रिंग बन रही है। सर ये पानी निकाला, ये पानी निकाला आपने, वेरी गुड सर। सर आप डाईएमाइड बना रहे हो, इमाइड इमाइड बना रहे हो सर। इमाइड कैसे? CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH। लेकिन ये पायरोल कैसे बनेगा सर? सर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O का मैं टॉटोमराइज्म करा देता हूं सर, टॉटोमराइजेशन करा देते हैं सर। कैसे सर टॉटोमराइजेशन कैसे? बच्चों ये H प्लस गया, देखिएगा बड़े ध्यान से, ये H प्लस गया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर आके डबल बॉन्ड बनाएंगे, O माइनस बनेगा, और O माइनस बाद में इसी H प्लस को ले लेगा, O माइनस बाद में इसी H प्लस को ले लेगा। वेरी गुड सर, दोबारा से H प्लस गया, दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर आके डबल बॉन्ड बनाएंगे, O माइनस बनेगा और O माइनस इसी H प्लस को ले लेगा। सर आंसर बनाओ बच्चों। सर रिंग में डबल बॉन्ड NH और OH और OH, ठीक है सर। और सर अगर मैं इसमें जिंक डस्ट डाल दूं बच्चों, अगर इसमें जिंक डस्ट डाल दी जाए, हीट मार दी जाए, सर ZnO निकल जाएंगे सर, जैसे फिनॉल की रिएक्शन में सिखाया था। सर ये पायरोल बन रहा है सर, सर ये 100% पायरोल बन रहा है सर, ये पायरोल का रिएक्शन आ गया आपके हाथ में। अच्छा ओके, ये गेम हुआ है। तो बच्चों क्वेश्चन सीख के नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करने की औकात रखनी चाहिए। एमोनिया के साथ हीटिंग मारी है सर, 4 कार्बन है सर, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है सर, मैंने पक्का सोच लिया 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा तो सर बड़ा आसान सा गेम हो गया ये वाला। हमने पायरोल से इसके बारे में गेम किया, तो इसके बारे में गेम कुछ ऐसा निकल के आया, NH OH OH डबल बॉन्ड, वेरी गुड सर। उसके बाद हमने C4H6O4 डाला था सर, ये हमें समझ में आ रहा है हमारा बीच में 2 कार्बन COOH, टोटल 4 कार्बन है और एक्सट्रीम वाले एसिड्स हैं सर। सक्सिनिक एसिड कहते हैं इसे सर, सक्सिनिक एसिड। सर सक्सिनिक एसिड कैसे बना है बच्चों? सक्सिनिक एसिड किसी की ऑक्सीडेशन से बना है और उसमें 5 कार्बन है सर, 5 कार्बन है, किसी की ऑक्सीडेशन से बना है। ओके सर, सर वो तो नहीं करा इन्होंने, सर वो तो नहीं करा इन्होंने, पॉपऑफ्स रूल तो नहीं करा इन्होंने सर, वहीं कार्बन उड़ जाता है सर। आओ देखते हैं बच्चों। तो हमारे पास गेम क्या हो गया कि बी के स्ट्रक्चर पे काम करना है हमें। सर बी के स्ट्रक्चर पे जब काम किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से चीजें बाहर आती हैं कि C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, सर ये तो होगा ही होगा सर, तभी तो हमारा सक्सिनिक एसिड बनेगा। एक एल्डिहाइड सर, एक कीटोन, क्योंकि सर O तो टोटल 2 ही है ना मेरे पास। वेरी गुड। कहना क्या चाहते हो सर? कहना मैं ये चाहता हूं कि जब हम इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करेंगे सर, जब हम इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो सर हमारा जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, और जो हमारा कीटो वाला पार्ट है सर उसमें रिंग ब्रेक हो जाएगी सर हमारी। सर ये इस तरीके से इन्होंने ब्रेक कर दिया, सोचा सर ये फॉर्मिक एसिड बना के CO2 बना के उड़ा दिया सर, ये एसिड बना के उड़ा दिया। ओके सर पॉपऑफ तो नहीं लगाया इन्होंने सर, पॉपऑफ नहीं लगेगा, पॉपऑफ जैसा कुछ सोचा है सर इन्होंने, बता दिया हमें ऑक्सीडेशन हुई है हमारी सर, हमें बता दिया गया है कि हमारी ऑक्सीडेशन हुई है।
ओके सर, और कुछ बन सकता था बच्चों? और कुछ बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि मेरे को सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन का चाहिए ही चाहिए। सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन का बच्चों चाहिए ही चाहिए। हाँ जी सर, आ गया हमें समझ में। 4 कार्बन का एसिड हमें चाहिए ही चाहिए सर। तो बच्चों बी वाले पार्ट को हम CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO और सर एसीटोन के साथ अब हम उसे जोड़ेंगे। सर ओजोनोलिसिस करते समय हम उसे एसीटोन के साथ जोड़ेंगे सर। जब हम एसीटोन के साथ जोड़ेंगे तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे एसीटोन को, बच्चों एसीटोन को मैं इस वाले कार्बोनाइल कार्बन पे जोड़ूं या इधर वाले कार्बोनाइल पे? बच्चों लेफ्ट वाले पे, राइट वाले पे? सर राइट वाले पे जुड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट वाला हमें चाहिए आयोडोफॉर्म के लिए। वेरी गुड सर, लेफ्ट वाला हमें आयोडोफॉर्म के लिए चाहिए सर। सर ए पार्ट कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है हमारा, C डबल बॉन्ड C Me ओके H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो बच्चों 8 कार्बन है। यस सर 8 कार्बन है। हाइड्रोजन गिनो बच्चों, 3 2 5 2 7 और 1 8 और 6 14 सर। यस सर, एक ऑक्सीजन है। सर इस कंपाउंड के होने की वजह से ऑक्साइम मिल रही है और सर आयोडोफॉर्म मिल रहा है। सर पूरा क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। सर हमारा C डबल बॉन्ड O जो है वो ऑक्साइम भी बनाएगा सर, आयोडोफॉर्म भी करेगा सर, ओजोनोलिसिस से कीटोन बन रहा है और साथ में एक एल्डिहाइड कीटो ग्रुप बन रहा है। सर एल्डिहाइड कीटो ग्रुप बी की आपने ऑक्सीडेशन मार के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। सर मजा तो यहां से आया था शुरू। सर हमें ना पायरोल का प्रिपरेशन भी आ गया एक तरीके से। बच्चों मैं क्वेश्चन यहीं से शुरू कर लेता कि एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें अमोनिया विद हीट डाला गया है स्ट्रॉन्ग। ओके सर, मुझे एक कंपाउंड मिला D, सर उसके अंदर जिंक डस्ट डाला तो पायरोल मिल गया। सर ये पायरोल का प्रिपरेशन है, बहुत ही बढ़िया टॉटोमराइजेशन आया है यहाँ पे। ओके ठीक है सर। तो बच्चों इसमें कोई खास दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन में। अगर ऑप्शंस होते तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपके पास ऑप्शंस होते तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था बच्चों।